हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं नहा धो करके आ चुकी हूँ, घर का सारा काम कर लिया है और अभी 8 बजे हैं। और आज कल ना लेट ही हो जाता है उठने में। और कल रात में मेरा बेटा 2-2:30 बजे नींद आई है, पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आई। तो 2-2:30 बजे हम सोए हैं और हस्बैंड तो जल्दी सो गए थे, दिया वगैरह जलाकर, पटाखे वगैरह। वो 10 बजे तक तो लेट गए थे, सो गए थे, क्योंकि उन्हें तो पूरा दिन काम किया था। खैर, काम मैंने भी किया था, उन्होंने भाग दौड़ का काम किया था। और जैसी हमने सोची थी बस उसी हिसाब से हमारी दिवाली अच्छे से हुई। और मैं आशा करूँगी आप सभी की भी दिवाली बहुत अच्छे से हुई होगी। और यहाँ पर मैं अब कर रही हूँ पूजा। और मैंने ना कुछ चीज़ें हटा दी हैं, कुछ चीज़ें मैंने अभी तक नहीं हटाई, क्योंकि जो हमारा दिया है वो 24 घंटे तक जला था। और वो क्यों जला? क्योंकि मैंने बाती ना बहुत अच्छे से बनाई थी, और पतली बाती, बहुत गठीली बाती बनाई थी ना, तो इस वजह से उसने तेल कम खाया और वो काफ़ी देर तक दिया। ये तो बहुत अच्छी बात होती है, शुभ बात होती है कि दिया हमारा, जो हम पूरा बड़ा वाला जो दिया जलाते हैं, वो बहुत देर तक जलना चाहिए। और कभी कभी ऐसा हुआ है, मैंने जब हम लोग साथ में फुल फैमिली साथ में रहते थे, तो वो ना सुबह तक बुझ जाता था और उसमें काजल वगैरह नहीं हो पाता था, इतना टाइम नहीं मिल पाता था। और मेरे मायके में रात को ही काजल लग जाता है और यहाँ ससुराल में नेक्स्ट डे मॉर्निंग में काजल लगता है। तो मैंने पूजा वगैरह कर ली है, चाय वगैरह भी हम लोगों ने पी ली है। और यहाँ पर ना ये अभी तक नहीं उठा, बस इसको उठाने का वो हो रहा था और मस्ती चल रही थी यहाँ पर। मैं बोल रही थी इसको डांटो मारो, कुछ तो करो, कुछ तो करो। कुछ ना डांटते हो, ना पीटते हो, ना कुछ करते हो, बस उसकी हाँ में हाँ मिलाए रहते हो। थोड़ा तो मतलब ये डरे, तो ये हम दोनों की लड़ाई चल रही थी। मैंने कहा आज मैं मार के रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे पड़वा हो या कुछ भी हो, आज मैं मारूंगी ज़रूर। तो मैंने एक थप्पड़ ऐसे ही मार दिया है, हल्के से मारा है, क्योंकि इसको कोई मारता पीटता है नहीं। तो इसको ना अगर कस के मार दो ना तो इसे बहुत दुख होता है। बचपन से इसे किसी ने नहीं मारा है। तो चलिए, ये लोग तो ना अपना काम कर रहे हैं और मैं इधर आ गई हूँ, मतलब काम क्या, अपने मस्ती कर रहे हैं। और मैं इधर आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं बन रहा है। लंच चाय पी ली थी, बिस्किट खा लिए थे, और मीठा खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। मैं तो वैसे भी नहीं खाती हूँ मीठा, और इन लोगों का भी मन नहीं कर रहा। बिल्कुल सादा सिंपल खाना खाने का मन कर रहा है। और हमारे यहाँ गोवर्धन घर घर में नहीं रखे जाते हैं, परिवार में एक लोगों के यहाँ घर रखे जाते हैं। चाहे लड़ाई हो, चाहे सलाह हो, कुछ भी हो, लेकिन एक ही लोगों के यहाँ रखे जाते हैं। वो भी गांव में, हम अलग अलग नहीं रख सकते हैं। मतलब हमारे जो गांव के रीति रिवाज हैं थोड़ा सा अलग है। एक ही परिवार में, एक ही घर में जिस जगह निश्चित हुई है, शुरू से बस वहीं पर होता आ रहा है। जैसे गोवर्धन पूजा हुई है, या सावन में नाग पंचमी आती है, तीजें आती, तो ये सारी चीज़ें एक ही जगह होती हैं। इस वजह से हम लोग यहाँ कुछ नहीं करते हैं, बाहर रह करके जो कुछ होता है वहाँ हो जाता है और यहीं से हाथ पैर जोड़ लेते हैं। बस ये होता। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है, और बस इस दाल चढ़ जैसे ही चढ़ाई वैसे लाइट चली गई, किचन में हो गया अंधेरा। और आजकल ना धूप नहीं निकल रही है, मौसम ना बादल बादल सा हो रहा है। इतना ज़्यादा ना पटाखे वगैरह चले हैं ना, तो इतना प्रदूषण हो गया है बहुत ज़्यादा। मतलब है ना, गर्मी सी हो गई है, मतलब मौसम में थोड़ी सी गर्मी सी है। तो इसीलिए मैं आज ना स्वेटर वेटर में नहीं दिख रही, नहीं तो मेरे ऊपर स्वेटर ही हल्का वाला चढ़ा रहता है। तो ये जितने भी सुबह चाय वाले बर्तन थे, क्योंकि चाय 2 बार बन के पी चुके, एक तो सुबह उठते ही चाय पिए, फिर नहाने धोने के बाद चाय पिए। तो ये वो वाले बर्तन है, मैं इनको लगा देती हूँ, और भी बर्तन है वो उनको धुल लेती हूँ। और खाना पीना मेरा बनता भी जा रहा है और मैं बनाती भी जा रही हूँ। बस इसके बाद थोड़ी देर बाद लाइट चली जाएगी, फिर कुछ नहीं दिखने वाला है, इतना अंधेरा सा हो गया था। तो जो मेरा लंच है वो बन गया था। दाल बनाई थी, सैलेड कट करके रख दिया है, चावल बनाए थे, थोड़े से बनाए, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और आलू प्याज टमाटर की मैंने भुजिया बनाई थी और रोटी बनाई थी। और रायता वायता खाने का तो कोई चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है, क्योंकि इतना मौसम बिगड़ रहा है और गले तो वैसे भी ठीक ही नहीं रह रहे हैं। डेली मेडिसिन खानी पड़ रही है। तो खाना बना के मैंने रख दिया, अभी किसी ने खाया नहीं है। हस्बैंड थोड़ा सा काम से गए हैं, वो आ जाए तो साथ में ही खाएंगे। तो खाना पीना हमारा हो गया है। और ये सुबह मैंने कपड़े धुल के डाल दिए थे, ये सूख गए हैं। और अभी ना ऐसे 2-2:30 बजे का टाइम है और धूप बिल्कुल भी नहीं आपको दिख रही होगी। तो मैंने सोचा लाओ, कपड़े उठ गए, मतलब सूख गए हैं, तो इनको उठा लेते हैं।
और छत पे भी कुछ कपड़े डाले थे, हल्के हल्के अब मैं नीचे डाल देती हूँ, और भारी और मोटे कपड़े होते हैं वो छत पे ही डालने पड़ते हैं। और इधर ना मैं अंदर कमरे में गई कुछ रखने के लिए, तो गेट लग गया तो नाखून टूट गया और बहुत ज़्यादा फंस रहा था, तो मैंने इसको ना मुँह से ही ना कतरने लगी। आदत है ना बचपन में, क्लास में जब है ना मतलब ना जब प्रेयर के टाइम पे नेल्स चेक होते थे तो दांत से कचर 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 करके ना तुरंत है ना खचाक कर देते थे। और जूते वगैरह भी मैंने धुल दिए थे, बेटे के कल पहने थे उसने तो काफ़ी गंदे हो गए थे। और जितने भी मतलब कपड़े थे मैंने सारे जो कल पहने गए थे तो मैंने सारे ही धुल दिए। और इस बार ना हमने मतलब मन से सोचा कि हाँ तीनों लोग येलो येलो, तो बहुत अच्छा लगा और दीपावली जैसा मैंने सोचा था वैसा हो गया। और यहाँ पर ना अभी 4 बज चुके हैं, बेटा कोचिंग से आने ही वाला है और मैं यहाँ पर बैठ कर के कुछ सुन रही थी। मैं अपना टाइम स्पेंड नहीं कर रही थी, यहाँ कुछ सुन रही थी। कुछ मैंने बताया ना मेरे घर में आए दिन विवाद होते रहते हैं, मैं बोलती नहीं हूँ, बस मैं सुन के इस कान से उस कान निकाल दी, नहीं तो मेरे यहाँ तो रोज़ ही लड़ाइयाँ हों। मैं इनमें पढ़ना नहीं चाहती हूँ, मैं सोचती हूँ करने दो करने दो। और इसी वजह से मैं ना यूट्यूब पर भी आ गई हूँ, और यूट्यूब पर मेरा बहुत ही अच्छे से टाइम बीतता है। कुछ फ्रेंड्स हैं, जब मेरा मन करता है मैं उनसे बात कर लेती हूँ, बस अपने घर के कामों में लगी रहती हूँ। और ना मेरा कहीं आना जाना ज़्यादा होता है, ना मेरे घर कोई आता, ना मैं किसी के घर जाती हूँ ज़्यादा जिससे विवाद फैले। और मैं मतलब मेरा टाइम बहुत अच्छे से कट जाता है। तो अभी मैंने सुबह का दूध भी गर्म नहीं किया था, 4 बज गए हैं, तो बेटा भी आ गया है कोचिंग से, तो सोचा चाय बना लेते। चाय का मन तो करता ही, अब तो 4 बजते भी नहीं है फिर भी चाय का मन करने लगता है। और आजकल दूध ना मेरे काफ़ी दिन से मेरे घर नहीं पिया जा रहा है, यही सबकी तबीयत ख़राब, गले ख़राब, तो दूध ना बहुत कम यूज़ हो रहा है, तो बस जितना होता है चाय में। और प्योर दूध की चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो अदरक तुलसी वाली। और यहाँ जैसे ही मैंने कूटा है तो अदरक का एक ज़रा सा टुकड़ा मेरी आँख में लगा जाके, तो आँख भी है ना चरपरा रही है। तो यहाँ चाय रख रख दी है, चाय बनेगी धीमी आंच पे, और जब तक चाय अच्छे से पकती नहीं है तब तक अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है चाय। चाय ना खूब पकनी चाहिए तभी अच्छी लगती है। यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं ये सारे मैं इनको तय बना करके रख दूँगी। शाम हो गई है और 6 बज चुके हैं, और हमारे यहाँ खाना खाने का किसी का मन नहीं है, कोई डिनर नहीं करना चाहता है। सिर्फ अभी डिमांड आई है कि दूध पियेंगे और कुछ नहीं, तो ये हुआ। और मैं और मेरा बेटा अभी जा कर के हमारे मंदिर मतलब रोड पे ही है ना एक गोलगप्पे वाले भैया लगाते हैं गोलगप्पे, मैं और मेरा बेटा अभी खा कर आएंगे कपड़े तय बनाने के बाद। उसके बाद पटाखे चलाएंगे, बस हमारा जो डिनर है वो हो जाएगा। कभी कभी ऐसा ही होता है। और मेरा इतना मन कर रहा था कि कुछ चटपटा सा खाऊं, कुछ ऐसा ही खाऊं, चाट वगैरह खाने का मन था। तो कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, जैसे धनिया वगैरह ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं घर पे ही कुछ मटर की चाट बना लेती। और मन भी नहीं कर रहा था कि घर पे बनाऊं, क्योंकि इन लोगों का मन नहीं हो रहा, अकेले मेरे मन से क्या फ़ायदा। और जब तक नींबू वगैरह ना पड़े ना तब तक अच्छी नहीं लगती है, तो अभी नींबू वगैरह भी नहीं खा पी रहे हैं। और ये मेरी कई तीनों साड़ियाँ मेरी ब्लू ग्रीन और येलो वाली हो गई हैं, इनको प्रेस कराना। घर पे मैं प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि ब्लू वाला मैंने ब्लाउज़ है ना घर पे प्रेस किया तो हल्का सा जल भी गया है मुझसे, इसलिए ये साड़ी अभी ऐसी तय बना करके रख दी हैं। और हस्बैंड है ना प्रेस करा के मेरी रख देंगे कि कहीं पे भी आना जाना हो। और बिना प्रेस किए ये साड़ी अच्छी भी नहीं लगती है। और हम लोग ना घूम के आ गए तो यहाँ कर रहे थे अपनी मस्ती। और मैंने उस दिन पटाखे वगैरह मैं चलाती भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। बचपन में मैं बहुत चलाती थी, बहुत, इतना मुझे रहता था कि पटाखे सुबह शाम बस पटाखे पटाखे पटाखे। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आती जाती हैं, वैसे वैसे जो हमारे बचपन की जो शौक़ होती है, मौज होती है, वो सारी कम होती चली जाती है। और फिर इन सारी चीज़ों से ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें हमने बचपन में की थी और अब नहीं करनी है और बेकार में की थी। या फिर हमें वो टाइम याद आता कि वो चीज़, वो बारा बचपन हमारा काफ़ी अच्छा था, और ये वाली जो लाइफ़ है वो बोरिंग सी लाइफ़ है। तो बच्चों के साथ मैं बच्ची भी बन गई और थोड़ा सा एंजॉय कर लिया है। और फिर ना इसमें से जब धुआं निकलने लगता है तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती, इस वजह से और मैं नहीं चलाती हूँ। और बचपन में मुझे इतनी ये प्रॉब्लम नहीं होती थी, और होती भी थी तो इतना मतलब मुझे याद भी नहीं है। तो इसमें से जो लाइट वगैरह में से धुआं वगैरह निकलता है ना, तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम करता है। और एकदम से ना कोल्ड होने की छींकें आना स्टार्ट हो जाती, एलर्जी जैसा हो जाता है, और मैं भागी अंदर क्योंकि धुआं लगने लगा था मुझे। और यहाँ पर आ गए हम अपना डिनर लेने के लिए। तो डिनर में आज दूध बिस्किट, बस यही, मैं सिर्फ दूध पीऊँगी और ये लोग दूध बिस्किट पियेंगे। आज का यही हमारा डिनर है। तो छुट्टी वाला जो दिन है, आजकल ना छुट्टी में
जो स्कूल की छुट्टियाँ चल रही हैं रूटीन हिला डुला हुआ है, और जब से स्कूल स्टार्ट नहीं होंगे तब से मैं अपने रूटीन में नहीं आ पाऊँगी। तो अब ये जो ब्लॉग गया है 2 दिन मैंने काम भी कुछ नहीं ज़्यादा किए हैं और व्लॉग भी शूट नहीं किया। जब काम ज़्यादा होता है तो ब्लॉग भी टाइम से शूट होता है और टाइम से सारे काम होते हैं। जब स्कूल जाना होता है, हस्बैंड को अपने काम पर जाना होता, और यहाँ पर ना ये बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था। तो आज ये ना पिट गया 2 बार सुबह से, 2 बार मैंने कहा आज तुम्हारी पढ़वाई ही मैंने बना दी है। तो यहाँ पर दूध पी लेंगे, बस इतना ही था आज का हमारा व्लॉग। आप लोगों से लेती हूँ विदा। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलूँगी नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ, नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।